दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि 28 जनवरी को एक हवाई दुर्घटना होती है और दुर्घटना होने के बाद उसमें हमारे महाराष्ट्र राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता अजित दादा पवार इनका दुखद निधन हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने 31 जनवरी को एक खबर की थी कि मैं खुद इस पूरे मामले में सच्चाई जानने का कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। दर्शकों, आज मैं बहुत सारे पहलुओं की जांच कर चुका हूं। अमेरिका का एक जब हादसा होता है और वो जब जल जाता है तो उसके ऊपर की एक पेंट की परत जलती है। पेंट की परत जलने के बाद उसमें NQ39 वगैरह ऐसे नंबर आता है और वो नंबर क्या था उसकी हमने जब जानकारी ली तो वो पता चला कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस विमान का जो अमेरिका में रजिस्टर्ड था। दर्शकों, पहली बात तो आपको बता दूं कि यह जो विमान था, यह विमान DGCA जो हमारे देश में वैमानिक पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, उन्होंने इस विमान को इनलीगली तरीके से रजिस्टर्ड किया हुआ था। क्या अजित दादा खुद गद्दारी के जिम्मेदार है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अजित दादा की मौत दुर्घटना है या दुर्घटना बनाई गई है, इस पर सवाल अभी जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति अब से चल रही है दुर्घटना या राजदूत। दर्शकों, आपको बता दूं तो कि दादा के परिवार के विधायक रोहित पवार ने इस बारे में कुंदा है कि उनकी राय में वह घायल है। केवल ये धोखा किसने और क्यों किया, जब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। अब हेडिंग ऐसे लगेंगी कि दादा अपने विश्वासघात के लिए खुद जिम्मेदार है। क्या दादा ने अपने विमान को मारा था? क्या दादा को पहले से ही यह सब कार्यस्थल पता था? आज सातारा जिले की जडेश्वर फैक्ट्री की फाइल दादा के जीवन के अंत का कारण साबित हुई और इनके द्वारा किए गए फ्रॉड की फाइल फिर से खुल गई। यही कारण है कि क्या हुआ, आज कुछ ऐसा ही कहा गया है। दादा के जाने का दुख दबा रहे लाखों लोग, इस जांच से कोई मतलब नहीं है। जो गलत है उसे फांसी दो, चाहे फडणवीस हो या मोदी या कोई और, लेकिन ऐसे मत। भाई की दिल मानता है दादा गुजर गए, कौन चला गया है, उसके लिए हमारी मुट्ठी जख्म देने वाली भी छूटी नहीं होती है। जब हम अंदर से टूटे थे, हमें क्या पूंजी बता रहे हो? दादाजी चले गए, दुर्घटना या राजदूत? क्या महत्वाकांक्षा में दूसरा पक्ष नहीं है? धोखा किया है तो क्या, और ये किसने किया है, यह सवाल खड़ा होता है। तो आज मुझे यह पता चला अजित दादा भाजपा में अपनी फाइलों को दबाए आए थे, तभी तो दादा को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाया गया। दादा की सफाई हो गई थी, लेकिन अमित शाह की बात सातारा जिले के कोरेगांव में जगेश्वर कारखाने के केंद्र में जाने के बाद इस भ्रष्टाचार के बावजूद इस फाइल को बंद किया बिना जारी रखे। ऐसे में तब अजित दादा ने सोचा कि मैं बीजेपी के साथ फाइल डिलीट करने आया हूं, लेकिन वो फाइल बंद नहीं करेंगे। तब दादा फिर वापस जाना चाहते थे, विलय होना चाहते थे और वे मर गए। संजय राउत ने आज बोला था कि जगेश्वर की फैक्ट्री और अजित दादा के राजदूत के नेटवर्क कनेक्शन, राजदूत रोहित पवार के इस संदेश और शायद जागेश्वर की फाइल घोटाला, इसी सीक्वेल को क्लोज अप बताकर अजित दादा जागेश्वर फैक्ट्री की फाइल में फंस गए और उनको अपनी फाइल नहीं छूटने की वजह से असुविधा हो गई। फिर उन्होंने कहा मेरे पास भी बीजेपी की फाइल है और उन पर हमला किया गया। आज की बात बता दूं कि दर्शकों, बहुत सोच समझकर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था। दादा का भाजपा के साथ सहयोग, फिर से फाइल खुली है। दादा
बीजेपी की ललकार और राजदूत इसमें क्या कर रहे थे, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दादा ने ये पूरा जो मामला है इसमें उनकी महत्वाकांक्षा और राज्य का नेतृत्व इसको लेकर बहुत वो सामने जाना चाहते थे, लेकिन उनके इस मकसद को जब भाजपा ने भांप लिया तो भाजपा के ही लोगों ने, क्योंकि जब ये हादसा होता है और उस हादसे के तमाम पहलुओं पर नेशनल लेवल पर बहस होती है और कई जगह इसकी बहुत बड़े पैमाने पर जानकारी या सार्वजनिक की जाती है, तब भी यह मामला कहीं ना कहीं पेच की तरफ फंसा होता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि अजीत दादा पवार एक ऐसी शख्सियत थे कि वो रातों रात तख्त पलटने की ताकत रखते थे। जैसे केंद्र की राजनीति में शरद चंद्र पवार साहब का रोल होता है, वैसा ही सेम रोल अजीत दादा पवार साहब का हो रहा था। और इसी के चलते अब देश की राजनीति में एक बड़ा उधम मचने वाला था और उसी उधम को रोकने के लिए अजीत दादा को दरकिनारा किया गया। दर्शकों, आपको बता दूं कि पिछले बार बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। सबसे बड़ा आरोप लगा है विदर्भ के राष्ट्रवादी के नेता पर, क्योंकि राष्ट्रवादी के नेता का इससे सीधा संपर्क है। आखिर विमान क्या दादा के विभाग ने किराए पर लिया था या फिर दादा को किसी ने लेट कर उस जगह जाने के लिए रात में लेट कर उन्हें दूसरे दिन विमान से भेजा? विमान किसने बुक किया था, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक क्या आपने रोहित पवार के जितने भी बयान देखे होंगे, जिसमें भी आपने सुना होगा, लेकिन विमान किसने, यह जो विमान है ये किसने बुक किया था और यह विमान किसने किराए पर लिया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा कि प्रफुल्ल भाई पटेल की किस तरीके से इस पूरे मामले में साठगांठ है। बने रहिएगा।